दोस्तों नमस्कार। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा। किस तरीके हमने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नो टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, नो उनकी एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो कैराना हिल के अंदर उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, उसको भी हमने एक तरीके से बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने भीख मांगी कि वार रोक दो, तो हमने वार रोक दिया क्योंकि हमारी इंटेंशन वार करने की थी नहीं, मजबूरी थी, कर दिया, लिमिटेड वार था और पाकिस्तान ने हमारी तरफ 600 मिसाइलें और ड्रोन्स फेंके। लेकिन सारे के सारे हमने इंटरसेप्ट कर लिए, जबकि जो आपके डिफेंस सिस्टम है उस सब चीज़ों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने सबके सबको रोक दिया रास्ते के अंदर। और ये था कि पाकिस्तान कुछ दिन तो संभलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा से धमकी देनी शुरू कर दी। एक इनके जनरल है, उनका अगली बार हम ईस्ट से अटैक करेंगे, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से अटैक करेंगे। इंडिया रिस्पॉन्स देता नहीं है, सिर्फ एक्शन लेता है। आज हमारी जो पॉलिसी है वो है जीरो टॉलरेंस की, और हम वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं जो इस टाइम पे इसराइल कर रहा है कि जीरो टॉलरेंस टेररिस्टों के खिलाफ, और वही पॉलिसी हमारी पाकिस्तान के खिलाफ है। अब आसिम मुनीर को यूएस के प्रेसिडेंट ने बुलाया कि आप आइए, विजिट कीजिएगा। यूएस के अंदर गए, कुछ लोगों से मिले, ऑफिशियल से मिले। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो कि क्या ये ट्रम्प से मिले हैं, लेकिन जो उनका गल्फ को जो उनका जनरल मिलता है उनसे बात की, और ऐसा लगता है कि इनको जो मेन टास्क दिया गया वो है ईरान को टैकल करना, क्योंकि उनका इस टाइम पे यूएस का बहुत ध्यान है ईरान की तरफ, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन आसिम मुनीर एक इवेंट को एड्रेस कर रहे थे टाम्पा फ्लोरिडा के अंदर, और उन्होंने इंडिया को धमकी दे डाली कि अगर इंडिया ने हमारे पे अटैक किया तो हम आधे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर वेपन की धमकी हमेशा देते हैं, और आज भी धमकी दे दी दोबारा से। इससे पहले भी कहते थे हमारे पास पाव पाव के बम है। भाई, जब तुम्हारे पे अटैक किया, तुम्हारे न्यूक्लियर बम कहाँ रखे थे? हमने तो अटैक कर दिया। तो ये पूरे वर्ल्ड को इस टाइप पे उकसा रहे हैं, और वो भी अमेरिका के अंदर से, अमेरिका की धरती पे। और इसके ऊपर यूएस की इनको पूरी सपोर्ट है, यानी कि ट्रंप की सपोर्ट है कि आप इंडिया को धमकाओ, और जो यूएस सोच रहा है या पाकिस्तान सोच रहा है वो इंडिया कभी होने नहीं देगा। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी, पहले भी कह चुके हैं, हर एक इश्यू पे बात करते हैं, हर एक इश्यू को जानते हैं। बॉलीवुड के बारे में छोड़ दीजिएगा, उस पर तो इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन सारे इंटरनेशनल अफेयर्स को जानते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान अमेरिका तो उनका मेन टास्क है, मेन इनका टॉपिक है। उदय शंकर पानी जी धमकी दी है इस टाइम पे आसिफ मुनीर ने, उस पर आप क्या बात करेंगे? सर, उसने धमकी दी है ऑन इंस्ट्रक्शन। वो हमारे ट्रम्प भैया का जो स्टाइल है ना कि किसी को डराना है, धमकाना है, तो सब डायरेक्शन से भौ भौ होना चाहिए। तो इस कुत्ते को बोल दिया कि बेटा तू भी हमारे यहाँ पर अमेरिका में आया है, तू भी भौ भौ कर और इंडिया के अगेंस्ट उल्टी सीधी बात कर जाके, और उनको डराने धमकाने की कोशिश कर। सर, ये झूठी स्टान है, पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोग भोंकते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनका मतलब इनको पता है कि अगली बारी हमने उंगली भी उठाई कि ये इन्होंने हमारी उंगली काट देनी है, हमारा हाथ काट देना। आई एम टेलिंग, कोई अपना हाथ काट देना। तो लेकिन वो सुधरेंगे नहीं सर। पाकिस्तान को आप जितने मिसाइल्स फेंक दो, जितने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर लो, जितना आप उनको हरा दो, आप नहीं सुधरेंगे जब तक वो टोटल बर्बाद नहीं होते। और उनको टोटल बर्बाद करने का इस टाइम बीड़ा उठाया है ट्रंप ने। ट्रस्ट मी, ही हेट्स पाकिस्तान, ही हेट्स इस्लामिक टेररिज्म। आप देखिए किस तरह से धीरे 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 आप अचानक एक दिन देखेंगे कि पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। और इनको बर्बाद करेंगे फॉर एवर, फॉर एवर। और वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। उनको थोड़े थोड़े वो ना थोड़े पैसे मिल जाते हैं। और अब ये देखिए कि वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे बर्बाद कर दिया ट्रंप ने। वहां प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, सब लोग हैं, लेकिन उनको साइड में रख के उसने वो चेहरा एक्सपोज कर दिया कि देखो, हर कंट्री के पास आर्मी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान की एक आर्मी है जिसके पास एक कंट्री है। मैंने, और मैं बता रहा हूं, उनको नंगा कर दिया है पाकिस्तान को दुनिया के आगे। ये पाकिस्तान वाले समझ नहीं रहे। मैंने इतना करके उन्होंने इतनी, वहां के जितने भी पॉलिटिकल सर्कल, जितने भी लीडर्स हैं, उनके तो एकदम कपड़े उतार दिए। वो कहीं आने जाने के लिए लायक नहीं है आज की डेट में। उनसे बात करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो ये ट्रंप की चाल ये लोग समझ नहीं रहे। वो है पागल है, लेकिन
कई कई मामलों में बहुत जीनियस है, और उसने जब ठान लिया कि मैं पाकिस्तान को टोटल बर्बाद करके रहूंगा, ईरान को बर्बाद करके रहूंगा, बांग्लादेश को बर्बाद करके रहूंगा, अब देखिए धीरे धीरे किस तरह से ये बर्बाद हुई। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे यहाँ पे मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 120 लोग थे पाकिस्तानी, और एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है अदनान असाद, उसने मीटिंग अरेंज की थी ये वाली। और यहाँ पे मोबाइल फोन ले जाना मना था, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, कोई कैमरास नहीं थे वहां पे। और यहाँ पे उसने दूसरी बात की, उसने इंडिया को धमकी दे दी कि यहाँ पे इंडिया डैम बना रहा है इंडस रिवर के ऊपर, और कहते हैं जब डैम बन जाएगा तो हम यहाँ पे मिसाइल फेंकेंगे, 20 मिसाइल फेंकेंगे और तोड़ देंगे। देखिए, जब डैम बना रहा है तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाओ, उनके ऑब्जेक्शन कोई सुनता नहीं है। अगर तुम्हें इतनी चिंता थी डैम की, तो हमारे साथ आपके 22 हिंदुस्तानियों क्यों मारा, 25 हिंदुस्तानियों क्यों मारा, जो निहत्थे हिंदुस्तानी थे, जो हिंदू थे। लेकिन टेररिस्ट अटैक भी करेंगे, साथ में गलती भी नहीं मानेंगे, साथ में हमको धमकी देंगे, ये तो नहीं चलेगा। देखिए, अब इन्होंने कहा कि हम आपके डैम, देखिए जब जब पहले हमारे यहाँ पे डैम बनते थे, जैसे डैम था उसकी अप्रूवल हो गई और डैम को बनाने लगते थे, तो ये वहां से तोपे फेंकते, तोप के गोले फेंकते थे, और वहां पे डैम को का काम बंद करना पड़ता था। अब क्या है कि जब से पीएम मोदी आए तो इन्होंने हिल्स के ऊपर तोपे लगा दी, ताकि वहां से एक तोप गिरती है तो यहाँ से 10 गोले फेंके जाते हैं। और तोपे इनके पास है 30 किलोमीटर रेंज की, हमारे पास जो तोपे हैं उनकी रेंज है 40 किलोमीटर की। तो वो बंद हो गए क्योंकि यहाँ से पूरी रिप्लाई जाती थी। कांग्रेस के टाइम में तो जो भी करते थे चलता था, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता था कोई, उनको डैम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको देश की डेवलपमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको तो पैसा खाने से मतलब था, वो खा रहे थे। आज भी अपोजिशन में बैठ करके शोर मचा रहे हैं। इन्होंने साथ में कहा कि मैं जो 10-10 20-20 मिसाइलें फेंक करके इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन डैम बन रहे हैं, डैम बनेंगे, पानी रोका जाएगा, और बाकी ये जो आर्मी के चीफ है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने थोड़ी सी हरकत की तो बम तो हम फेंकेंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। इनको पिछली बार मैसेज दिया था, इनके घर से 10 किलोमीटर दूर हमने बम फेंका था, जो खाली मैदान था वहां फेंका था, तो कोई आदमी मरे ना। और एक मैसेज था इनको कि तुम्हारा घर में पता कहाँ पे है, तुम कहाँ छुपे हो, एकदम ये बंकर में जाके बैठ गए। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके घर से 20 किलोमीटर दूर बम फेंका था, वो भी खाली जगह पे, किसी को नुकसान पहुंचाने का इशू नहीं था, वो भी फिर बंकर में जाके बैठ गए। तो काफी दिन तो बंकर में छुपे रहे। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो धीरे धीरे आए। और लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात कर गए, ये 4 दिन के बाद की बात कर रहे थे। अभी जैसे हमारे एयर चीफ ने कह दिया कि हमने पाकिस्तान के 5 प्लेन्स को गिराया, साथ में उनके बड़े जहाज को गिराया, यानी कि अवाक्स को गिराया। ये दिया उन्होंने रिप्लाई, जो उस टाइम पे ट्रंप ने कहा था कि मुझे पता चला कि यहाँ पे 5 या 6 फाइटर जेट गिरे, वो गिरे थे पाकिस्तान के। उसी के बारे में हमारा आर्मी चीफ ने पूरी डिटेल बता दी। लेकिन दूसरी बात है कि अब ये धमकी दे रहे हैं इंडिया को कि तुम्हारे, मुनीर ने भी धमकी दी है कि तुम्हारे हम ईस्ट पे अटैक करेंगे, ईस्ट पे ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे अटैक करेंगे, जब वहां पे खत्म कर देंगे तो वेस्ट से आ जाएंगे। देखो, एक बेवकूफ आदमी को कौन समझा सकता है? तुम्हारे पे अपने इतना वो किया, इतना तुम्हारे पे अटैक किया, छोटा सा अटैक करके तुम्हें बर्बाद कर दिया। 1965 में जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, पाकिस्तान हमसे ज्यादा स्ट्रांग था, और उस टाइम पे जब यह वार हार गए, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन के अंदर 80% एमुनिशन को खत्म कर दिया, इंडिया का 40% खत्म हुआ था। और तब इन्होंने कहा जब पीस करना चाहते हैं, यूएस ने कहा हम तो पीस में आएंगे नहीं, वार अटैक आपने किया, तो रशिया के पास चले गए। वहां पे एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि इंडिया ईगर था कि यहाँ पे वार खत्म हो गया। उसके बाद पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं कि हम तो वार जीत गए थे, जबकि हमने इनके एरिया, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। 71 का वार दोनों कंट्री के बीच में हुआ, उसपे भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, उसपे 93,000 सोल्जर पकड़े गए, तब भी कहते हैं वार जीत गए। 1999 में कारगिल वार किया मुशर्रफ ने, तो उसके बाद ये वार हार गए। तब गए अमेरिका के पास, निक्सन उस टाइम पे जो वहां पे पाकिस्तान के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा भाई हम बीच में नहीं आएंगे, आपने वार स्टार्ट किया, आप ही खत्म करो। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पीएम ने बात की और वार खत्म हो गया। 3000 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। अब फिर ये इन पे अटैक हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पे जो हुआ अटैक, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड ने देखा इनके कितने जहाज गिर गए, इनके कितने एयर स्ट्रिप पे अटैक किया गया, टेररिस्ट कैंप पे अटैक कर दिया गया, तब भी मानने नहीं। फिर इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी है। इन्होंने एक बात मानी कि इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, मतलब यानी कि इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। और अपने आप को कहा कि हमारा एक डंप ट्रक है, यानी कि खराब सा ट्रक है जिसपे पत्थर भरे हुए हैं। लेकिन जब डंप ट्रक
मर्सिडीज से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मर्सिडीज का होगा। तो बेसिकली इस टाइप के एग्जांपल देते हैं, आप इससे क्या कहेंगे? फिर इनसे एक और बात की गई, इनसे पूछा गया कि आप जो है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है, आर्मी क्यों पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू करती है? यहाँ पे तो पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं। कहते देखो जी, बेसिकली आर्मी तो यहाँ पे आएगी, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है तो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट तो होगी वहां पे, तो हम तो बीच में इंटरवीन करेंगे। तो इनकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो अजीब सी थी, यानी कि ढंग की बात तो करेंगे नहीं, लेकिन जो इंडिया को धमकी दे दी, इंडिया बड़ा सीरियसली ले रहा है। आज हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां पे पूरा अलर्ट भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त तक यहाँ पे कोई अटैक हो सकता है। देखिए, हमारे 3 प्लेन हाईजैक हुए थे। एक हुआ था कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर गया था, जो इंडिया ने करवाया था। एक हुआ था कनाडा से, जो कनेडियन गवर्नमेंट ने कराया था। एक अमेरिका ने कराया था, जहां पे हमारे साइंटिस्ट को मार दिया था, पूरे प्लेन को उड़ा दिया था। एक हुआ था नेपाल से IC-814, जो पाकिस्तान ने नेपाल से किया था, लेकिन इंडिया से अभी तक मुझे लगता है कि कोई हमारा प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इंडिया ने पूरा इस टाइम पे ध्यान रखा है कि कोई हमारा प्लेन हाईजैक ना हो, पूरी अलर्टनेस है, क्योंकि एक तो खालिस्तानी हमारे पीछे पड़े हैं, दूसरा पाकिस्तान के ऐसे के लोग वो भी कोशिश करेंगे कि कोई प्लेन को हाईजैक किया जाए और इंडिया को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन इंडिया तैयारी करके बैठा है, और अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। सूद साहब, ये जो अभी हुलबाजी और डराने की कोशिश ट्रंप की तरफ से भी, और अभी उसने अपने नौकर जो कुत्ते को रख दिया, फील्ड मार्शल को, वो भी कहा। इंडिया ने एक रिप्लाई नहीं दिया अभी। इंडिया शांत बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, और उसको जो करना है वो बिना शोर किए कर रहा है। उसने जो अपने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने हैं वो कर रहा है, जाके चुपचाप कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो 15 अगस्त को मोदी जी की स्पीच होगी, उसको हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सुनने वाला है, क्योंकि वहां जो ड्रामेटिक स्टेटमेंट जो देंगे वो वहां पर मोदी जी बोलेंगे। मोदी जी वो नहीं है जो इन जैसे कुत्तों की तरह भौंकने का, वो नहीं भौंकेगा। वो पूरा स्टेट्समैन, एक सीजन पॉलिटिशियन है, जो चुपचाप बैठा हुआ है, जिसकी शांति के अंदर ही जो चुपचाप रह के जो करना है वो कर रहा है। और आज दुनिया समझ रही है, अमेरिका का जो, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, दे आर अप्रिशिएटिंग इट, कि ये कम से कम हुलबाजी नहीं कर रहे, ये शोर शराबा नहीं कर रहे। एंड एवरीबडी नो सर, ये आसिफ मुनीर ने जो बकबक कर रहा है, इट इज ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रंप। ट्रंप ने बोला कि देखो, हिंदुस्तान को सब डायरेक्शन से अटैक करो, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करो, तो तुम बड़े ड्रामेटिक सेंटेंस, मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दो। तो वो तो ऑन इंस्ट्रक्शन ही कर रहा है सर, वो तो कर एक बोलेगा जाके। लेकिन सर करने दो, आने दो। वो उनको पता है कि भाई अगर कुछ हम लोग जो बोल रहे हैं उसका अगर हमने 5% भी किया तो हमारी खैर नहीं, और इसको कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की टोटल डिस्ट्रक्शन को अब कोई रोक नहीं सकता। अब ये बेवकूफ लोग, मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ कि वो लोग भी नहीं समझ रहे कि इस पूरे गेम के पीछे एक 3 एलाइज हैं, उनकी प्लानिंग है, जिसके अंदर इजराइल है, इंडिया है एंड अमेरिका है। और अमेरिका इनको बच्चों की तरह खिला रहा है, उनको फूक भर रहा है, और एक दिन एक सुई चुंग करके जाएगी और सारी हवा निकाल के पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे फॉर एवर। उधर एक और बात है, इनके प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दे दी है इसराइल को। मुनीर तो हमको धमकी दे रहा है, लेकिन ये आधी वर्ड कौन सा है जिसको डिस्ट्रॉय करेंगे? इनकी यूरोप तक तो पहुंच है नहीं। इनकी यूरोप तक तो पहुंच है नहीं, मतलब अमेरिका को छोड़ देंगे हम, अमेरिका को नहीं, यूरोप तक, इजराइल को भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल हमको तो जमीन से मिला देगा। और कुछ ऐसे 2-3 कंट्रीज और हैं, नहीं करेंगे। इसलिए आधी कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज पे हम नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहला ही अगर नुकसान करेंगे तो अपनी ही इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर ही करते हैं ये लोग नुकसान। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो इनका जो एरिया लगता है, जहाँ पे इनका, देखो ये बड़ी मिसाइल बनाना चाहते थे लॉन्ग रेंज की, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, आप इतनी बड़ी मिसाइल नहीं बनाओगे, इनको कहा जरूरत है। कहते आपकी जो मिसाइलें हैं इंडिया तक पहुंचती हैं, पूरा इंडिया कवर करते हैं, इससे बड़ी आपको मिसाइल की परमिशन नहीं देगी।
तो ये जो आधे वर्ल्ड की बात कर रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है, पूरा एशिया, पूरा गल्फ, यही कर सकता ना, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, चाइना तो जा नहीं सकता, और यूरोप इनकी पहुंच नहीं है। अच्छा, एक और बात है कि अब दिल्ली में एक एक्शन लिया गया है, दिल्ली में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि कई बार स्ट्रे डॉग जो काट लेते हैं। अब ये जो दूसरा स्ट्रे डॉग है जो पाकिस्तान में बैठा है, ये भी तो काट रहा है ना, इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना रास्ते से। हट जाएगा। तो लगता है कि मुनीर का टाइम आ गया है। हाँ, मुनीर का टाइम आ गया है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने थोड़ी सी हरकत की तो इसका पत्ता साफ है। और ये इस टाइम पे सोच रहे हैं कि हम बांग्लादेश की तरफ से अटैक करेंगे, बांग्लादेश की तरफ से अटैक करेंगे तो इंडिया वहां भी रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान में भी करेगा, क्योंकि हमें पता है हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग है बांग्लादेश के अंदर भी और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर भी। फिर एक अननोन गन बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। तो इंडिया तैयार है इस टाइम पे, और इंडिया पूरे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है। और यहीं पे अपना चैनल को खत्म कर दे डिस्कशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम और प्रॉपरली वीडियो को बना सकें और अच्छे वीडियो बना सकें, ताकि और स्टाफ को एंगेज कर सके, ताकि हमारे वीडियो अच्छे बने और ज्यादा प्रेजेंटेबल हों। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।